आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 10 साल के शासनकाल के अंदर सरकार की गलत नीतियों से लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक मैं आंकड़े दे रहा हूँ, चीनी, कपड़ा, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि आइटमों में कभी टैक्स नहीं लगा। इस सरकार ने उनको ऊपर भी 5% GST लगा दिया। जिन आइटमों पर जरूरत का सामान था, जनरल गुड्स, उन पर 5% वेट कर होता था, उस पर 18 व 28% GST लगा दिया। पेट्रोल डीजल पर अनाप शनाप वेट कर स्टेट का और केंद्र का एक्साइड ड्यूटी 600% केंद्र की एक्साइड ड्यूटी उस पर बढ़ा दी गई। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार प्रदेश में व्यापार व उद्योग तो पिछड़ता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि भाजपा सरकार कहती थी हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे सरकार आने पर, और वही आज 95 रुपये लीटर आपके सामने कर दिया। ये कहते थे 400 रुपये रसोई गैस सिलेंडर ज़्यादा है, हम 250 देंगे, आज 900 पार कर दिया। यही मोदी साहब 2014 में कहते थे 2 करोड़ आई साल नौकरी दूंगा। नौकरी देने के हिसाब से 10 साल बीत गए, 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ बनती है। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया। यहाँ तक कि आज हरियाणा पूरी तरह से अपराध का अड्डा बना हुआ है। अड्डा कैसे बना हुआ है आपके सामने है कि अपराधी खुलेआम दुकानों पर फायरिंग करके रोटी मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। प्रदेश का आम व्यापारी, आम नागरिक, माता बहनें अपने आप को असुरक्षित हरियाणा के अंदर असुरक्षित महसूस कर रही है। कोई ऐसा दिन हरियाणा में खाली है तो आज ही अखबार पढ़ लो, आज भी 50 लाख की फरोख्ती फायरिंग करके एक ना 20 की मांगी। आज भी डेली अपराधियों के साथ लूटपाट, हत्या, फरोख्ती, अपहरण और चोरियों की जो बाढ़ आ चुकी है। डेली काम। लाइन ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने में हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल सिद्ध होती है। मैं एक पूछना चाहता हूँ भी तुम टैक्स किस बात का ले रहे हो? 100 रुपये की आइटम के ऊपर 70% टैक्स बनता, फला लो। 28% GST, 30% इनकम टैक्स, एक्साइड ड्यूटी अलग, लाइसेंस फीस अलग, मार्केट फीस अलग, और अजूल फजूल टैक्स की गिनती को नहीं। 70% तो मैंने कम बताया। जो 100 रुपये की सामान की वैल्यू है, जो आप जब लेने जाओगे 70% को ऐड करके नू समझ लो। आम गरीब आदमी जेबों में डाका डालने वाली बात है। जबकि सब्जी व फल के ऊपर पिछली सरकार से हमने मार्केट फीस समाप्त की थी, करवाई थी, और इस सरकार ने क्या करा, सब्जी और फलों पर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। यहाँ तक कि हर प्रदेश की देश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है, और जिस प्रदेश का व्यापार उद्योग पिछड़ जाता है वहाँ बेरोजगारी फैलती है, गुंडागर्दी फैलती है, अपराध को बढ़ावा मिलता है, और वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सों में छूट दे, सुविधा दे, राहत दे, ताकि हरियाणा से बेरोजगारी खत्म हो और लोगों को अच्छा रोजगार मिले, और हर एक आदमी को साधन हरियाणा के अंदर मिले। ये जरूरी है। और एक बात कहता हूँ, कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, खत्म तो छोड़िए, कम भी नहीं कर सकती। बेरोजगारी खत्म करने में और कम करने में सबसे ज़्यादा बड़ा सहायक
अगर कोई है तो मेरा देश का व्यापारी व उद्योगपति है। एक उद्योगपति ने अपने फैक्ट्री के अंदर 1000 आदमी लगाने हैं, उसे किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है, मंत्रिमंडल में पास करने की जरूरत नहीं। रात को अखबार में ऐड निकाल देगा, मेरी फैक्ट्री के अंदर इतने अकाउंटेंट चाहिए, इतने मुझे लेबर के लिए चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने सुपरवाइजर चाहिए। वो इंटरव्यू लेगा, फट भर्ती कर देगा, उसे फैक्ट्री चलानी है, उसे रोजगार लोगों को देना है, तो रोजगार देगा तो तभी कमाएगा। जब उसे 1000 आदमी की जरूरत है, 1000 आदमी उसकी फैक्ट्री में काम करेंगे, फैक्ट्री धड़ाधड़ चलेगी, प्रोडक्शन आएगी, सेल होगी, जब तो वो कमाई करेगा। तो इसलिए ये जरूरी है, सरकार को सोचने की जरूरत है। 10 साल के अंदर सरकार कहती है, सरकार ने 1 रुपए की छूट अगर कोई दी है, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, वो सरकार बता दे हमने 10 रुपए की आज छूट दी भाई, इस आइटम पर टैक्स कम कर दिया या इस आइटम पर टैक्स हटा दिया। पहले सरकार होती थी, पहले भट्टी टैक्स भी हटे, दालों पर भी टैक्स हटा, खल पे भी हटा, कपास पे भी टैक्स कम होए, यहाँ तक कि दुनिया भर के टैक्स सब्जी फल पे भी हटे, काफ़ी टैक्स पिछली सरकारों में कम हुए। और 1 रुपए का नया टैक्स भी पिछली सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नहीं लगाया गया। ये मेरी रिकॉर्ड की बात बताना चाहता। और हमने व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को समझने के लिए, उनका आगे समाधान कराने के लिए 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन हमने पानीपत में रखा है। उसके अंदर उनकी समस्याओं को जानेंगे और आगे जो उन समस्याओं को 10 साल हो गए, सरकार ने कुछ किया नहीं, ना कोई उम्मीद है, तो इसलिए उन समस्याओं का विचार विमर्श करके आगे उन समस्याओं को हल कराने का हमारा कोशिश रहेगी। इस सरकार ने तो किया क्या, अनाज पर मार्केट फीस खत्म कर दी, आपके सामने बाजरा आता है झज्जर में, उस पर मार्केट फीस खत्म, सरसों पे खत्म, नरमा पे खत्म कर दी। और जहाँ तक कि गेहूँ और धान, गेहूँ यहाँ दुनिया भर की आती है, उसके ऊपर मार्केट फीस में कटौती कर दी। 2.5% जो हमारा कमीशन है उसको भी इसने कम करने का काम कर दिया, काट के पैसे दे रहे हैं। 350 करोड़ आज भी जो गेहूँ परचेज जो हुई थी अप्रैल के अंदर, उसके आड़तियों में 350 करोड़ आज भी कमीशन हमारा बाकी है, पलेदार की मजदूरी बाकी है। ये कहते हैं 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर दें, वो किसको पेमेंट करते हो? किसान रो रहा है, फसल बेचने लिए धक्के खा रहा है, पोर्टल खेलते हैं, पोर्टल किसान व आड़ती पर लागू कर दिया, वो ना तो पोर्टल काम करता है, ना किसान की परचेज फसल हो रही है। और मैं साफ तौर पे कहता हूँ, पहले ऑफलाइन परचेज होती थी, आपके सामने किसान मंडी में माल लेकर आता था, गाड़ी में भर के, ट्रैक्टर में, ट्रक में ले आया और आड़ती की दुकान आके धरा, बोली कराई, नगद पीछे ले गया, अपना घर चला गया। ना कोई लफड़ा था, ना कोई झंझट था, सादी बोली हुए करती और खुली बोली के अंदर पूरा पैसा मिलता था। आपको ध्यान होगा जीरी का रेट कहाँ गया था, जब नारे लगे थे, हैं जीरी गई जहाज के अंदर, आपके सामने उड़ाते रहे राज में, जीरी गई जहाज में। और यहाँ तक कि सरसों के किस रेट में सरसों बिकी, जहाँ गवार होता था, आपको ध्यान होगा गवार गम जिसकी 5,000 रुपये काउंटल रेट था, 33,000 रुपये काउंटल किसान का गवार बिका था। मैं आपको याद दिला दूँ। और यहाँ पर 148 नई फैक्ट्रियाँ हरियाणा के अंदर गवार की लगी थी, सारी बंद होगी, 4 रहेगी। जो कमाया था वो सारा साफ कर इस राज के अंदर हो गया। क्यों? गवार गम जो है उससे पाउडर से केमिकल की जो मेडिसिन के अंदर काम आता है, दवाइयाँ बनती है, बहुत विदेशों में जाता था, आज भी जाता है विदेशों में, पर उद्योग नहीं है। उद्योग गिनती 4-5 उद्योग रह गए, वो भी हमारी साइड है और उद्योग नहीं है। ये स्थिति है। तो ये बड़ी दिक्कतें आज हरियाणा में हैं। और अपराधियों का जो मामला है, मेरी एक बात और भी कहना है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को भी काम करना चाहिए। अपराधियों को पक्का इलाज, ये नहीं लुका जुप्फी का खेल खेल लिया,
पकड़ा धकड़ी का काम करे, वो तो गोली चला रहे हैं, गोली मार रहे हैं छाती पे माथे पे हैं, और तुम पकड़ा धकड़ी खेल भी जैसे कहो तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगले पटाखे बजावे तुम भी पटाखे बजा दो। 2005 में को नहीं होया था, जब बढ़िया ढंग के चीरे लाग देंगे, कोई अपराधी पावेगा? जान सबने प्यारी लागे भाई, कोई नहीं पावेगा। तो पक्का चीरा लगाने की जरूरत है, अपराधियों को पक्का चीरा लगाओ, अपने घर बिठाने का काम करे। दावे के साथ कहता हूँ अपराध मुक्त हरियाणा बन जाएगा। कुछ पटाखे बजेंगे, कुछ चीरे लगेंगे, तो यूं समझ लो हरियाणा में अमन शांति हो जाएगी। रोज सुना जेल से फरोख्ती मांग रहे, कर्जा मांगे हमारा कोई, जब आप दादा का कर्जा देना भी ले जाओ आके हैं, फोन कर दिया मंथली चाहिए हैं, या पीछे दो जो जान से मारेंगे तो टाबर ना मारेंगे, क्या करें व्यापारी क्या करे? मैं पूछना चाहता हूँ। अजोगपति बार फैक्ट्री है, डॉक्टर बैठे हैं, शोरूम वाले बैठे हैं, ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, और दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जो डर के हमारी पैसे दे देते हैं। उसी पैसे से जो फरोख्ती का पैसा जाता है उसी से अपराधी पनपता है, उसी से वो हथियार खरीदता है, उसी से व्हीकल खरीदता है, उसी से मोबाइल सिम खरीदता है, और उनके हौसले बढ़ जाते हैं। तो सरकार का एक काम होना चाहिए भाई, पक्का इलाज उनका कर दे ताकि हरियाणा में अमन शांति बनी रहे। जगह जगह मर्डर, गुड़गांव में आपके सामने मर्डर कर दिया व्यापारी का, फरीदाबाद कर दिया, पानीपत कर दिया, आसी कर दिया, फतेहाबाद कर, जहाँ सुनोगे ऐसी। और बात बताऊँ 80% तो खबर पहुँचती नहीं, नाम मात्र खबरें आती है, आप भी समझते हो। ये तो भाई चैनल वाले की मेहरबानी हो जाए, कोई उठा दे, वो वायरल हो जाए, पहुंच जाए। अखबार तो आजकल लोकलाइज भी हो गया, वो अभी दिक्कत आ रही है, लोकल खबर ले जाती है। ऊपर से सरकार का दबाव इतना पड़ जाता है, मेरी बात को कोई भाई साथी बुरा मत मानना, उनका दबाव पड़ जाता है भाई ये खबर प्रमुखता ना लगाना जी, लोग डर जाएंगे, भय हो जाएगा। अरे भय किस जगह? भय तो पुलिस का होना चाहिए अपराधियों के ऊपर। मैं एक बात और कहता हूँ, हमारी देश की आर्मी और हरियाणा की पुलिस बहुत मजबूत है, बहुत दिलेर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर उनके हाथ खोल ले जाए तो मैं अपराधी अपराध करते हैं, किसी की ताकत है। अगर पुलिस की नीयत ठीक हो और सरकार के आदेश हो, भाई ये तो आदमी है, ये चिड़ी गुणुंदे, चिड़ी गुणुंदे करें क्या? उनके भी बच्चे हैं, हाथ बांध देते हैं उनके हैं, पकड़ के लाओ, सारा वो गोलियां चला रहा है, उनकी पकड़ने कौन जाएगा भाई? अपनी जान जोखिम में कौन डाल लेगा? और वो करनाल जिले के अंदर वो मार दिया ने, है ऐसा ही मार दिया, क्या कर लिया? अकेला ऐसा ही था, है उसके ही बच्चे होंगे, है एक भाई था पहले मर गया था, घर में कोई कमान खाना, उसको मार दिया। कितने पुलिस वाले मरे हैं? क्या कर दिया सरकार ने? क्या कर दिया सरकार ने? अपराधी कितने हौसले बुलंद हो गए और पुलिस पर गोली चला देंगे, पुलिस वाले को मार देंगे। ये गलत है, सरकार को सोचना पड़ेगा। मगर सारी फोर्स, आज मुख्यमंत्री ने कोई कार्यक्रम करना हो, मैं झज्जर की बात कर लूं, झज्जर में कार्यक्रम करना हो, छोटा सा कार्यक्रम होगा, 5 जिले की फोर्स मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में लगा दी है। जहाँ मीटिंग होगी, कोई मेरी माता बहन काली चुनरी पहन के जने वहाँ उतार ले, कोई भाई काली जुराब पहन के जाओ, जुराब काट दे भाई, कोई काली कमीज पहले वो उतार ले, और नीचे काली बनियान होना है तो वह भी दिख जाए, वो काली बनियान भी उतार के अंदर भेज दे। के बाद भाई मुख्यमंत्री में इतना भय, जो मुख्यमंत्री इतना डरपोक हो, वो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगा ये बता दो आप। जब मैं मेरी वास्ते नहीं बोल सकता, मैं जनता लड़ाई क्या करूंगा? जब मैं लुक जाऊंगा और मैं कहूँ मैं व्यापारियां प्रधान हूँ और मैं लुक के बैठ जाऊँ कमरे में और मेरे व्यापारी थी, फिर मैं सुरक्षा क्या करूँगा भाई? मेरे व्यापारी को आवाज कौन उठाएगा? भगवान को जान देनी है, जिस दिन परमात्मा बुलाएगा उस दिन तो भाई जाना पड़ेगा, इलाज नहीं है। दोनों हाथ खाली है, दू जाओगे। और किसी के डरे बिल्कुल नहीं डरा, किसी कीमत पे नहीं डरा। और खुले तौर पे हरियाणा के अंदर किसी व्यापारी के साथ जाती होगी,
खुले तौर पे ये आपका बनाया हो संगठन है। मैं आप सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। हमेशा आपने 40 साल से हमारा साथ दिया, मैं साथ नहीं भूलता। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाते तो ना तो हमारी सरकार सुने भाई, ना अफसर सुने, और ना व्यापारी आम जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचती। तो ये ज़रूरी है, आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सरकार से एक ही बात कहता हूँ, भाई प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता की सुरक्षा के लिए, व्यापारी उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। और पुलिस के काम में किसी प्रकार का दखल अंदाज सरकार का नहीं होना चाहिए, कोई मंत्री विधायक का नहीं होना चाहिए भाई। पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए भाई, जो सही काम वो करे, जो गलत आदमी कोई भी गलत काम करे उसका इलाज करे भाई। ये छूट उनको देने की ज़रूरत है ताकि पुलिस खुले तौर पर अपना काम कर सके, ये जरूर। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात की आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जब थी, जब उनके राज्य में भी इस तरह की प्रोटेक्शन होती थी। मैं सुन लो, अब सारे मुख्यमंत्री निकाल लो, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, 7 मुख्यमंत्री के साथ काम किया। आप आज की सुरक्षा देख लो और पहले की सुरक्षा देख लो, आपको एक ध्यान होगा, एक मंत्री जाता है ना, जब वहाँ आपको ध्यान होगी बड़ौदा के अंदर एक मंत्री गया था मीटिंग करने के लिए, 500 पुलिस वाले न्यू फोर्स लगा दी थी, सुनने वाले 100, फोर्स 500, वो मीटिंग भी नहीं कर पाया। आज जहां भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, और रिकॉर्ड की बात और फोटो भेज दूंगा, जहां भी आपके सामने है, कोई गांव में मंत्री एक मीटिंग करने जाता है तो पहले ही है ना चौकी थाना में आपको पुलिस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उन्हें पता है गांव में कोई काला झंडा ना दिखा दे, सेती डंडा ना दिखा दे, गो बैक के नारे ना लगा दे, वो टोट को बिठा दे। यह स्थिति आज हो रही है गांवों के अंदर खास तौर पर। और भाई करंट तो आज सबके अंदर है, अब बुरा ना मानना, आपने सवाल ही कर लिया। आज कौन सा वर्ग है? आज किसान ले लो, वो दुखी, सरकारी कर्मचारी। मैं मेरे नौकरती ही संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी सेवा करूंगा? कोई भी महकमा सरकारी कर्मचारी देख लो, सारे सरकार के खिलाफ सड़क पे, आंगनवाड़ी महिला देख लो, मास्टर देख लो, डॉक्टर देख लो, मतलब कोई चीज़ तो देख लो, जुड़ा कर सको सरकारी कर्मचारी पिट्टा लाग रहे हैं, सरपंच पिट्टा लाग रहे हैं, किसान पिट्टा लाग रहे हैं, आंगनवाड़ी महिला पिट्टा लाग रहे हैं। जो सारा वर्ग जब सड़कों पे आ जाता है तो कोई ना कोई, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ हर जगह व्यापारी खिलाफ बोला ला जाएगा बजरंग गलता, तो बजरंग कुकर ठीक हो जाएगा भाई है? मैं कहूँ मैं ठीक हूँ, मैंने कौन मानने का? अगर ठीक होते तो जनता कहती ये ठीक है। पहला जनता ने उनको बनाया ना भाई, और आगे देख लियो 2024 आ जाएगी, ये बाप ने पता लग जाए 2024 के अंदर। मैं तो साफ तौर पे कहना नहीं चाहता, मैं सामाजिक प्लेटफार्म से बोल रहा हूँ, इनका जो हाल होगा इनको भी पता है। आज यूँ बताओ 10 साल हो गए, 10 साल में सूबे भी घुसो दिए। आदमी के सूबे छोटी लगानी हो सुई, वो लेकिन बेटा वो जोटे वाली सुई लगा दी आदमी के। 10 साल हो गए, 1 रुपए की छूट कौन दी? खाल खींच ली, इब्न का छूट दे दूंगा, जहाँ जाओ पिटारा खोल दिया। अरे क्या खोल दिया? नू तो बता दो भी क्या दिया आया, किसी ने पता ही कौन। अरे नौकरियां दे दूंगा, तेरे बापू की नौकरी है। सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, इंटरव्यू होते हैं, पोस्ट निकलती है, फिर जाके इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होती है। जब सिस्टम होता है ना, कोई बात पूछ लो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये किया, कुछ नहीं। 1 रुपए के खाते में किसी का आया हो, यूँ बता दो भाई। अच्छा नू कहा भाई हमने 6,000 रुपये किसान को साल में 6,000 रुपये देवे और करोड़ों रुपए लेवे। किसान के ऊपर जो आप गिनाऊं, खाद, बीज, दवाइयाँ, टैक्स नहीं था, इनके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। जो आदमी 10,000 का माल लेवा 1800 तो उससे एक बार में ले लिया।
पेट्रोल डीजल, जिस पर पेट्रोल डीजल पर 8.9 टैक्स था, आज दुगना कर दिया। एक्साइज ड्यूटी 600% बढ़ा दी। मैं किस कटर बताऊं, कट रोआ इन्होंने। एक चीज को नहीं 100 गिना दूं, देवेंगे 100 का नोट, लेवेंगे 1000 रुपये, नुतना 100 दे दिया भाई। यह स्थिति युवराज जी करे, ये कहानी है। किसानों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2-2 रुपए के चेक भी दिए थे, उस पर क्या? देखो सुनो, वो तो किसान बतावा 2 के आए थे कि 200 आए थे। मैंने एक बात पता है, मेरी बात में कहीं कमी हो ना, रिकॉर्ड भेज दूंगा। उस राज्य के अंदर 1 रुपए का नया टैक्स लगाओ तो मैं गुनाहगार। यहाँ बाजरा था जज्जर के अंदर, मतलब बाजरा को नहीं उठा, एडवांस पेमेंट मैं बाजरा ये भी परचेज होगी एडवांस। गेहूं की आड़ती ने कह दिया मेरे पास 1000 क्विंटल गेहूं है, 28 बाद में पेमेंट पहले दी। किसान नू कह दे भाई 72 घंटे, हमने 72 घंटे नहीं 24 घंटे में पेमेंट नहीं करवाई हो, किसान से तसल्ली कर लो। एक आड़ती कह दे 2.5% दामी थी, 2.5 में से 1.98 कम आई हो, एडवांस नहीं आई हो, तो हम जिम्मेवार। भाई साहब सुविधा की बात है। और जहां तक कि आपने पूछा क्या किया, 138 आइटम पर टैक्स कम किया और टैक्स हटाया, वो भी लिस्ट में दे सकता हूँ आप पे। और 1 रुपए की बेकार, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हरियाणा का पूरा व्यापारी पूछ लेना, एक व्यापारी उद्योगपति नू कह दे भी 1 रुपए की बेकार हमने जिंदगी में किसी से ली हो। हुड्डा की बात तो बात की है, हुड्डा के पास तो बेकार जब जाओगी जब बजरंगदास का रख लेगा। जब मैं काम करवाऊंगा, मंडी की समस्या होगी, जब शहर की मैं काम कराऊंगा तो मेरे मार्फत जाएगा। 1.98 मैंने जिंदगी में किसी को बेकार ही नहीं दी। ये सराफा बैठे, सराफा में हमने टैक्स कम करवाया, हमने मार्केट फीस कम करवाई। जहां अनाज की परचेज थी, एक भी आइटम ऐसी नहीं थी। हमने सरसों 8-8 हज़ार रुपये क्विंटल सरसों भी किए भाई साहब। क्या मतलब उसकी राज की बात करते हो। किसान को तो छूट थी कि मैं ले आया। कई बार तो कहना कौन जो चैनल के माध्यम से, किसान के तो कई बार बाजरे के अंदर कुछ अड़ंगा भी मिल गया ना, वो भी बिक गया। क्यों कुआओं में से बिना सफाई बिक गया, सफाई घर में कर लेंगे, ऐसी स्थिति थी। आज भी सुन लो बात, 72 घंटे में खरीद और 72 घंटे के अंदर उठान और भुगतान तीनों ने 72 घंटे में परचेज होनी होगा। 72 घंटे के अंदर 100 क्विंटल सरसों लेगा हुआ, मतलब पोर्टल पर 15 क्विंटल खाई, उतना फुफ्फा 85 क्विंटल घर उल्टे लेके जाएगा। पोर्टल बोल नहीं रहा, चौमन से 50 रुपये MSP है, वो कितने बेचा उसने? 4000 से लेके 5000 के अंदर सरसों रूड़ा पूरी मंडी। यहाँ तसल्ली कर लो, जज्जर में मैं आया 2 बार, जब सरसों की परचेज थी जब भी आया, बाजरे में भी आया, गेहूं में भी आया। और एक मंडी आनू कह दे कोई आदमी किसी पर रखा 36 आएगा भी हमारी फसल खरीद में लेट हुई हो, भुगतान में लेट हुई हो, और आड़ती नू कह दे हमारा कमीशन लेट आया हो। यहाँ तो 2-2 साल कमीशन नहीं आता भाई साहब, 2-2 साल का आड़तियों का, पलेदार की मजदूरी नहीं आती। बात करते हैं लंबी लंबी। मैं यही बताना चाहता हूँ, यहाँ जो स्थिति है, मैं किसी राज्य का कंपेयर नहीं करना चाहता, मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, भाई अच्छी नीति होगी, अच्छी पॉलिसी होगी, हम बढ़ाई करें। अगर यह सरकार व्यापारी की तुम्हें काम करेगी, ये सरकार नू कह दे जो पहले 2014 के अंदर टैक्स था वही टैक्स हमने लगा कर दिया, सबसे पहले स्वागत करूंगा प्रधानमंत्री का भी और मुख्यमंत्री का। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारा लाठी तोड़ेगा तो लाठी हम भी टेका भाई, टेकना जाना, कमजोर कौनी। हम भी भाई उस घर में जन्म लिया जिसने हमेशा लड़ाई लड़ी है, कमजोरी से ना जिए ना जीवा, और जो बदमाशी करा इलाज कराएंगे, कोई चिंता वाली बात को नहीं, हर प्रकार के भाई ये स्थिति है। बैंकों से मतलब नई जो गड्डियाँ हैं वो बाहर की बाहर सप्लाई होती है, डिजिटल का ज़माना हो गया है, लोगों के पास 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किसी को खुले देने के लिए नहीं। इस पर क्या ना, ये दिक्कत है, बहुत अच्छा सवाल है, वाकई दिक्कत है। ये 10 रुपये का सिक्का तो कोई लेगा नहीं, सिक्का तो वो ले, नोट मिले नहीं। 10 का मिल जाए आप भी समझते, जो आप कहना चाहते हो मैं भी समझता हूँ, उसकी ब्लैक हो जाए।
माला में लगा दे है 2 के 5 के 10 के, उसके लिए सिस्टम सरकार को बनाना होगा। नोट की छपाई ज़्यादा कर, उन्हें घर से कि में जाना है छपाई करने, छपाई करके मार्केट में आ जाएंगे। भाई छोटे गरीब लोग भी है, 5 रुपये का सामान भी लेने जाओ, आजकल 5-5 रुपये के पैकेट आ गए, चिप्स के भी आ गए, 5 रुपये बिस्कुट भी आ गए हैं। 100 का नोट जाए दुकानदार, एक बार तो बिस्कुट देखेगा, एक बार 100 का नोट देखेगा, 5 का नोट फट खच्चा नहीं सी काट के दे दे। तो ये जरूरी है, वो सारा नुकसान है। 10 की मानतान कर जाते 20 की तो ये दिक्कत है, ये आपकी बात सही है। क्यों मुझे ज़्यादा इस बात की जानकारी है, क्यों मैं अग्रवाल धाम का जो मैं व्यस्त समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारा चंदा आता है, चंदा आता है तो वो सिक्के बहुत आते हैं, और 2 के 5 के नोट नहीं आवे तो 10 सिक्का न बोरिया भर जाती है, और कोई ले नहीं। वो 1 के 2 के 5 के सिक्के तो फटती चले जाते हैं, उधर से कौन ले। तो है प्रॉब्लम, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार को आपकी ने जो बड़ी अच्छी मांग रखी है, मैं बैंकों को लेटर लिखूंगा, अपनी कोशिश होगी, पूरा प्रयास करें। जो बड़ा अच्छा सवाल है, जन हित का, गरीबों के हित का सवाल है, वो अच्छी बात।